विधायक जी कब आए थे पिछली बार यहाँ? यहाँ अगर सही मायने में तो दिखे ही नहीं है पिछले 5 साल के अंदर। जो इनके वोट है उधर पानी है, अगर उनके वोट नहीं उधर पानी नहीं है। विधायक जी को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 0 0 0 0 साग जितने जीरे लगा दो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिल्ली स्पीक्स और दिल्ली स्पीक्स में आज हम बादली विधानसभा क्षेत्र में हैं। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो पहले एक बैनर दिखाया आपको, शुभारंभ का बैनर है, यहाँ के विधायक जी ने लगवाया है। फिर अब मैं बताता हूँ आपको कि ये बैनर यहाँ पे क्यों लगवाया गया है, क्यों विधायक जी बधाई ले रहे हैं। जिस पुल पे हैं हम, ये मेन एंट्रेंस है, मेन पुल है, बादली गांव के सभी लोग यूज करते हैं इसे। काफी महत्वपूर्ण पुल है। आप पुल की स्थिति देखिए, ये पुल जो है वो टूट गया है। पिछले 3-4 महीने से बादली गाँव के लोग इस पुल के कारण संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है, जिससे यहाँ के लोगों को खासी समस्या हो गई है। चलिए यहाँ पे कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, जान लेते हैं कि ये काम जो है वो कब से स्टार्ट किया गया है, जो स्थिति है यहाँ की, सच्चाई जो है वो जान लेते हैं, ताकि आप सही से जायजा ले सकें विकास का, दिल्ली सरकार के विकास का, विधायक के विकास का। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जान लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं। कब टूटा था ये पुल? ये तो करीब 3 महीना 3.5 महीने से टूटा हुआ है पुल है। हाँ। इसके बाद में हम तो इसको अब देख रहे हैं, मैं तो काफी दूर से घूम के जाते थे। हाँ। तो ये तो हम आज इसको देख रहे हैं कि काम चालू है। अच्छा, काम चालू है। हमारे साथ हैं पुल को मरम्मत करने वाले ठेकेदार जी, उनसे जान लेते हैं कब से काम स्टार्ट किया है आपने? 15 दिन हो गए भाई। कैसे चल रहा है काम? अंदाजा कितने दिनों में हो जाएगा? लग जाएगा अभी 1 हफ्ता तो लगेगा, हफ्ता 10 दिन। हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट। चलिए, हफ्ता 10 दिन में अगर कंप्लीट हो जाता है काम, तो यहाँ के लोगों के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। लोगों को खासी समस्या हो रही है। कुछ एक महिला है, उनसे पूछ लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइए, पुल टूट गया है, कितनी समस्या होती है आपको? बहुत समस्या है जी। बाहर आने जाने के लिए हमारी गाड़ी अंदर तक नहीं आ सकती, हम बहुत परेशान हैं। ऊपर से रोड से हमारे को लेके आना पड़ता है गाड़ियों को। यहाँ के लोगों ने स्विमिंग पूल दिखा दिया हमें, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा पहले कि 21वीं सदी की स्विमिंग पूल दिखाए वो आपको। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं इस स्विमिंग पूल के बारे में। इस स्विमिंग पूल को अभी यहाँ पे पानी होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश ईंट है, कुछ ट्रक्स खड़ी हैं, कुछ गायें हैं। स्विमिंग पूल का हाल है ये। और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि स्विमिंग पूल के बारे में वो क्या कहते हैं, यूज़ कर पाते हैं वो इस स्विमिंग पूल को या नहीं, बच्चे उनके यहाँ पे स्विमिंग करते हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कि ये इसी जगह की तस्वीर है। यहाँ पे स्विमिंग पूल बनना था, और ये पढ़ सकते हैं आप, बादली गांव से सटा सेक्टर 19 के इस विशाल गड्ढे में। और ये देख सकते हैं आप, ये स्विमिंग पूल होना चाहिए था, बच्चे होने चाहिए थे, और ज़रूरी बात यह है कि पानी होना चाहिए था। जनता से पूछ लेते हैं, जनता से समझ लेते हैं कि जो यहाँ के विधायक हैं देवेंद्र कुमार यादव, कितना काम किया है उन्होंने। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे पिछले बार चुनाव में ये वादा किया था विधायक जी ने कि स्विमिंग पूल बनेगा। इससे पहले जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेसी उम्मीदवार देवेंद्र जी ने ये वादा किया था कि मैं अगर यहाँ जीत गया तो यहाँ स्विमिंग पूल बनाऊंगा। कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या अच्छा ये बताइए कि कभी आपने शिकायत नहीं की विधायक जी से, पूछा नहीं कि स्विमिंग पूल कहाँ है? बहुत सारे लोग बादली के यहाँ से एकजुट होके यहाँ से गए। जाने के बाद में पूछा वो मॉडल कहाँ गया, तो कुछ दिनों के बाद में शर्म के कारण विधायक महोदय ने शायद वो मॉडल भी उठवा लिया वहाँ से, कि ताकि लोग ना पूछें। बिल्कुल, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, पूरे दिल्ली की बात है। पूरे दिल्ली में जो कांग्रेस दावा करती है, शीला दीक्षित दावा करती है कि विकास यहाँ दिखता है। दिल्ली सरकार का विकास बिल्कुल कोलावेरी डी गाने की तरह है। लोग झूमते ज़रूर हैं सुन के, लेकिन हकीकत में उनका अर्थ नहीं समझते और उनके मायने नहीं जानते। यही हाल दिल्ली सरकार के इस विकास का है, जैसा कि यहाँ के लोग कह रहे हैं, बादली गाँव के लोग कह रहे हैं, बादली विधानसभा के लोग कह रहे हैं। तो और कुछ और क्षेत्र की समस्या को जानने के लिए कुछ और जगह चलते हैं, कुछ मतदाताओं से बात करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ नेताओं से बात करते हैं, और बाद में देवेंद्र यादव से भी पूछेंगे इस स्विमिंग पूल के बारे में। बादली विधानसभा कांग्रेस की सीट रही है, और लोगों को कितनी समस्या है, सीधे लोगों से बात करते हैं, सीधे लोगों से बात करवाते हैं आपकी। मुझे ये बताइए कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है क्या? सबसे बड़ी समस्या ये आने जाने की असुविधा है। यहाँ पे स्कूल के बच्चे, बहन बेटी, माता पिता, बच्चे बुजुर्ग, कोई रोड पार नहीं कर सकते। आधा घंटा लग जाता है। और जब पार करते हैं रोड ना, तो मोटरसाइकिल ट्रक इतने आते हैं कि
एक घंटा खड़ा होना पड़ता है। बिल्कुल पुल टूट गया है, पुल टूट गया है और 3 महीने से पुल जो है वो निर्माणाधीन है, बन रहा है। विधायक जी का पोस्टर लग गया है, पोस्टर के बाद अब से कुछ दिन पहले से काम स्टार्ट हुआ है। कुछ और लोग हैं, बात कर लेते हैं। पुल जब इतने पहले टूटा था, ये आप लोगों ने विधायक से कंसल्ट किया कि अभी क्यों बन रहा है? विधायक से भी कंसल्ट किया है, पूरे गांव के क्षेत्र के लोग इकट्ठे होके इसको यहाँ पर जाम किया, यहाँ पर पुलिस आई, यहाँ पर धरना दिया, प्रदर्शन किए। उसके बावजूद जब देखा कि बिल्कुल पानी सर से ऊपर हो रहा है तो एक धोखाधड़ी का एक बोर्ड लगा दिया गया है, शायद आप अगर जाएं तो मिलेगा भी देखने को। उस पर लगा दिया गया है कि बहुत जल्दी चालू हो जाएगा कार्य। 10 दिनों से काम अब शुरू हो रहा है। ऐसा विधायक को पहले क्यों नहीं सोचना चाहिए था? जनता के प्रति जागरूक होना चाहिए था। बिल्कुल जनता के प्रति जागरूक होना चाहिए था। चुनाव है तो इसलिए विधायक के पोस्टर सज गए हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में। एक भी ऐसा कोना नहीं है जहां पे विधायक के पोस्टर या तो वो धन्यवाद लेते नजर आते हैं या धन्यवाद देते नजर आते हैं, क्योंकि चुनाव है, जनता के बीच जाना है वोट मांगने के लिए। महिला है, उनसे पूछ लेते हैं इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो आप समझती हैं, आप देखती हैं रोज। देखने को तो सबसे पहले तो ये आपके सामने रखी है। सबसे पहले तो यही 3-3.5 महीने हो गए। हम जैसे का तो रोज का 2 टाइम का तो है आना होता है, आना जाना, बाकी फालतू टाइम भी हो जाता है, रात भी हो जाती है, दिन में तो आते ही आते। पर बाकी है कि आप देख सकते हो, जाके चलते आदमी भी गिर सकता है। मैं शुरू में गिर गई थी यहाँ पे। बिल्कुल, जो महिला हैं वो कह रही हैं कि वो एक बार गिर भी गई थी, पुल टूटा हुआ है, वो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि विधायक जी कब आए थे पिछली बार यहाँ? यहाँ अगर सही मायने में तो दिखे ही नहीं है पिछले 5 साल के अंदर। और उससे पहले वो निगम पास से तब भी यही हालात थे। आज यहाँ पे लोग जो तराई कर रहे हैं, हर समस्याएं हैं लोगों को, मतलब आने जाने का तो मेन समस्या हो ही गई है। यहाँ पे आप जाएंगे तो रोड टूटे हुए पड़े हैं, सीवरेज जाम पड़े हैं, बदबू मार रही है। उनको सीवर के लिए फोन करते हैं तो कोई आता नहीं है, यहाँ पे सुनता ही नहीं है यहाँ की। तो बहुत समस्याएं हैं। समस्याएं वो आए, वो सिर्फ लुभावने वादे कर जाते हैं लेकिन लौट के कभी नहीं आते। बिल्कुल, लुभावने वादे से काम नहीं चलने वाला। ये आज की जनता है, ये 21वीं सदी की जनता है, सब कुछ जानती है। एक बच्चा है, उसकी उम्र नहीं हुई वोट डालने की, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। ये बताओ, पुल टूट गया है, कितनी दिक्कत हो जाती है स्कूल जाने में? हमें बहुत दिक्कत होती है स्कूल जाने में, और यहाँ पर हमारे क्या कहते हैं रोड इसे फून के जाना पड़ता है, और बसों की भी दिक्कत है यहाँ पर, स्कूल भी टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं हम। अच्छा ये बताओ, मान लो विधायक तुम्हारे घर के पास आते हैं, क्या कहोगे? हम उनसे कहेंगे हमारे यहाँ पे आने जाने की सुविधा करवाएं और पार्क बनवाएं, बस। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को क्या चाहिए? पार्क चाहिए खेलने के लिए और स्कूल जाने के लिए एक मुकम्मल व्यवस्था चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे इस विधानसभा वासियों का दर्द क्या है। दर्द को साझा करेंगे, आपसे साझा करेंगे, बताएंगे कि आखिर देवेंद्र यादव जो शीला के चहेते माने जाते हैं, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या काम किया है। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं, यहाँ के कुछ और तस्वीर दिखाते हैं, दूसरे क्षेत्र ले चलेंगे, दूसरे क्षेत्र में भी बताएंगे कि यहाँ की तस्वीर क्या है।